Good morning. First of all, I would like to introduce myself. I am Dayanand Vishwakarma. I have done my BTech from MJP Rohilkhand University, Bareilly in 2015. I am a mathematics teacher since 2018. I have 5-year teaching experience. Currently, I am working with IMOS Educare in Gonda. I have taught approx 200 students. A few of my students got 100 marks in mathematics in CBSE board result. Specifically, I am teaching up to 10th class. So let's start now. My topic is polynomial. What is polynomial? इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को समझना होगा. अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें एक कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और इसमें कितने भी वेरिएबल्स हों उनकी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. और इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी को रखने वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल. यानी पॉलिनोमियल ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है. इट्स कंसिस्ट वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट एंड इट्स ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट. तो यहाँ पे अगर ये सारी प्रॉपर्टी अगर कोई भी एक्सप्रेशन रखता है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रखता है, तो वो एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं. और अब हम बात करते हैं इसके कि इस पॉलिनोमियल का हम यूज़ डेली लाइफ में करते कहाँ हैं. जैसे मान लीजिए आप किसी ग्रोसरी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने बहुत सारे आइटम्स परचेज किए, तो सभी आइटम का जब आप प्राइस लिखते हो, प्राइस लिख के जब एडिशन करते हो, तो वहाँ पे आप पॉलिनोमियल का इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो आप. प्लस अगर आप मेजरेशन सॉल्व कर रहे हो, मतलब एरिया पैरामीटर सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, पैरामीटर फाइंड आउट कर रहे हो, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं जो है पॉलिनोमियल का इस्तेमाल कर रहे हो आप. तो चलिए पॉलिनोमियल को हम डिटेल में समझने के लिए जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको मैं इसके नाम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ. पॉली प्लस नोमियल. पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स होता है मेनी, नॉमियल्स होता है टर्म, बहुत सारे टर्म्स हैं और उन सभी टर्म्स में जो ऑपरेशन मैंने बताया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन, तो वो होगा आपका पॉलिनोमियल. प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होने चाहिए, प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट या वेरिएबल वगैरह होना चाहिए. ठीक है ना. तो हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है f(x) इक्वल टू मान लीजिए a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 डॉट डॉट a 1 x की पावर 1 प्लस a 0. यहाँ पे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी ले सकते हो आप लोग. तो यहाँ पे a n माइनस 1, a 1, a 0 ये कांस्टेंट है. और ये कांस्टेंट कैसे भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले सकते हो, लाइक √2 या कुछ भी ले सकते हो. ठीक है. लेकिन जो वेरिएबल की पावर है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5 to n. इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए. अगर कुछ भी होगा तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होना पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे आप एक कंडीशन an नॉट इक्वल टू 0, ये भी नहीं पॉसिबल है. प्लस यहाँ पे जो मैंने आपको वेरिएबल की पावर बताया वो आपको ध्यान रखना है. तो एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1. ये इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर है वो 3, 2, 1, 0 है. तो यहाँ पे जो 3, 2, 1 एंड 0, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो पावर है वो सब पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है. प्लस यहाँ पे जो कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है. तो ये प्रॉपर्टी रख रहा है पॉलिनोमियल की. तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे. तो इस हिसाब से जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल पॉसिबल नहीं है. अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ मोनोमियल. अब यहाँ पे मोनोमियल की बात हो रही है. मैंने कहा कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उसमें बहुत सारे टर्म्स होती हैं, बहुत सारे टर्म, और सभी टर्म में मतलब एक मोनोमियल होता है. मोनोमियल को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके ही हम पॉलिनोमियल का एक ब्लॉक बनाते हैं, ब्लॉक चेन बनाते हैं. तो यहाँ पे देखो आप x स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 टर्म है. तो अब इस टर्म में 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स स्क्वायर एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई. यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है.
तो एक्स एंड वाई दो वेरिएबल हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा लेकिन दो वेरिएबल कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वो एक्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे। अब क्या है कि इसमें अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो डिग्री क्या होगा, डिग्री ऑफ मोनोमियल में उस मोनोमियल में जितने भी वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा उसको हम ऐड करेंगे, तो जो भी एक्सपोनेंट होगा वो उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी, मतलब सॉरी डिग्री ऑफ मोनोमियल होगा। यानी यहाँ पे जो डिग्री एक्स स्क्वायर वाई है, इसके अगर मैं डिग्री ऑफ मोनोमियल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 + 1, यहाँ पे 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। याद रखना आपको 2 नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 होगा, यहाँ पे क्या है 2 होगा। तो मोनोमियल में क्या होगा, वेरिएबल्स जितने भी वेरिएबल्स उनके पावर को हमें ऐड कर देना तो वो डिग्री ऑफ मोनोमियल हो जाएगा। और जितने भी मोनोमियल्स होंगे उन सभी मोनोमियल्स में जो सबसे हाईएस्ट मोनोमियल का पावर होगा उसे हम बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 है, ऐसे दे दिया है। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हाईएस्ट मोनोमियल आप देखो, यहाँ पे हाईएस्ट मोनोमियल का पावर देखो आप, तो यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 + 1 3 है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 3, किसका, एक्स वाई का। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अभी क्या है कि प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, हमारे पास मान लीजिए मल्टीपल डिग्री है, मतलब मल्टीपल पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल ए है दूसरा पॉलिनोमियल बी है। अब इस पॉलिनोमियल की ए को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर मान लिया प्लस 1, और दूसरा जो बी है वो मान ले रहा है पॉलिनोमियल है वो x + 2 है। दो पॉलिनोमियल है, फिर x मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो यहाँ पे क्या है कि जो इसका डिग्री होगा, डिग्री ऑफ a इज इक्वल टू हो जाएगा इसकी 2 होगी, और यहाँ पे डिग्री ऑफ b होगा वो 1 होगा। अब इन दोनों पॉलिनोमियल को मैं ऐड करूँ यानी a + b, उस कंडीशन में क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस ऐड कर रहा हूँ मैं प्लस x + 2 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये a + b। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो जो इसकी डिग्री होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा वो हो जाएगा 2, हाईएस्ट पावर 2 है। जब एडिशन हो, एडिशन में भी क्या होगा, सेम कंडीशन होगा, एडिशन में भी डिग्री 2 होगी, और यहाँ पे डिग्री अलग अलग में निकालें तो अलग अलग डिग्री हमारा 2 and 1 आ रहा है। तो एक रिलेशन क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिलेशन मिल रहा है डिग्री ऑफ a + b ± b इज इक्वल टू, या इसे लिख सकते हो लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ a एंड डिग्री ऑफ b, ठीक है। तो जो दोनों पॉलिनोमियल जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी उस डिग्री के या तो इक्वल होगा या तो उससे स्मॉल होगा इन दोनों के एडिशन का डिग्री। जैसे कि आपने देखा, देखो a + b की डिग्री कितना आ गया, 2 आ गया। a और b की डिग्री क्या है, यहाँ पे a का 2 है, b का 1 है। तो जो सबसे हाईएस्ट होगा उसके डिग्री के इक्वल होगा या तो उससे लेस होगा दोनों के एडिशन की डिग्री। क्लियर। अगर मैं इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो जो आपका डिग्री ऑफ a × b अगर मैं लूँगा तो यहाँ दोनों के डिग्री के एडिशन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डिग्री या दोनों को ऐड करोगे तो उनकी डिग्री, दोनों की डिग्री हमेशा क्या होगा, एडिशन के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम देखेंगे कि अगर डिवाइड करते हैं हम, जैसे a > b पॉलिनोमियल है a एंड b। अब इसमें क्या है कि a आपका डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q क्वोशिएंट होगा, r रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू यहाँ पे bq + r रिमाइंडर q क्वोशिएंट है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन कहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में जो रिमाइंडर और जो डिवाइजर होता है उसका रिलेशन कैसा होता है, उसकी डिग्री का रिलेशन कैसा होता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ r लेस देन डिग्री ऑफ b हमेशा लेस देन होगा किसके, डिवाइजर की डिग्री की। तो ये इसमें हमें रिलेशन देखने को मिल जाता है। अभी क्या है कि हम बात करेंगे, कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल है कि f(x) = मान लिया हमने ax² + bx + c।
ये कोई एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे x इज इक्वल टू मैं 0 यहाँ पे पुट किया या x इक्वल टू जो भी पुट किया, तो x इक्वल टू मैं 0 यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, f0 इज इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ x वहाँ 0 रखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 बचा आपका c। तो x की जो भी वैल्यू हम किसी पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है उसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी वैल्यू है उसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को हम रिमाइंडर भी बोल सकते हैं, मतलब रिमाइंडर भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू रखो आप, मैं x इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ तो f0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा 1, यानी f0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो गया, किस पे, 0 पे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ, x इज इक्वल टू 1 लेट, तो f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा आपका 0, यानी f1 इज इक्वल टू 0। यानी x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है तो उसे हम बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे क्या है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या है कि इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, यानी इसको फैक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर फैक्टर होगा तभी वो डिविजिबल होगा, तभी वो उसकी जो वैल्यू होगी या रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे यही सेम चीज़ लिया है, या फिर इसे मिटा रहा हूँ पूरा, और यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रखा, x इक्वल टू मैंने 1 रखा यहाँ पे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रखने पे ये पॉलिनोमियल क्या होगा, f1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब दिस इज द 0 और रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, इसको आप फैक्टर करो इसका, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 फैक्टर करो, आप जैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे x माइनस 1 एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 1 आ रहा है ना। तो अगर मैं इज इक्वल टू 0 कर दूँ तो x की वैल्यू 1 रखने पे ये क्या है, 0 आ जाएगा। तो x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो उसे हम जीरोस और रूट कहेंगे, या फिर जो x की वैल्यू 1 है इसको इक्वल के साथ में भेजेंगे तो वो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसे हम बोलेंगे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। किसका फैक्टर है, यानी x माइनस 1 किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का। तो अगर हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस, या फिर सपोज दैट हमारे पास एक जनरल मैं इक्वेशन ले रहा हूँ या पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ax स्क्वायर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि x इज इक्वल टू p पे ये कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर p पे जो इसकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो जब p पे वैल्यू पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है तो x माइनस p क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर होगा। ध्यान देना, x इक्वल टू p पे वैल्यू पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, यानी ये इसका रूट है ये। ठीक है, रूट या 0 है ऐसे कह सकते हो। तो x माइनस पी इसका फैक्टर होगा। जब x माइनस पी इसका फैक्टर होगा तो उस कंडीशन में क्या करोगे, आप इसे डिवाइड करोगे, यानी आप डिवाइड करोगे जो क्वोशिएंट आएगा। अब उस क्वोशिएंट को आप जब उसका फैक्टर करोगे आप तो हमारे पास 2 रूट वहाँ से निकल जाएंगे, तो 2 रूट वहाँ से और 1 रूट ये, टोटल 3 रूट्स होंगे। तो यहाँ वेरिएबल पावर 3 है तो 3 रूट्स होंगे, 3 फैक्टर होंगे इसके। तो इस तरीके से हम इसके रूट्स, जीरोस, फैक्टर या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात आती है रिमाइंडर की। रिमाइंडर में जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 1 से। ठीक है, x माइनस 1 से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x से, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल, ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे माइनस 1 से मैंने किया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब जब मैंने x माइनस 1 से इसे डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब रिमाइंडर कुछ भी आए, जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो भी रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे जो f(x) इज इक्वल टू मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रखा है, यानी x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 1 रखा है, तो 1 इज द जीरोस और रूट ऑफ पॉलिनोमियल, x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया, और f0 इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर आप इसे बोल सकते हो रिमाइंडर।
ठीक है, अब रिमाइंडर भी हो गया। तो ये ओवरऑल पूरी प्रॉपर्टी हुई पॉलिनोमियल की।